हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चे हैविंग क्लोज को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और क्लोज, दैट इज विद क्लोज। विद क्लोज ऑलरेडी गेट में बच्चे इसकी प्रॉब्लम आ चुकी है, राइट। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स की स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ और चीज़ें पूछी जाए, राइट। तो वन बाय वन हम आज इस कंप्लीट विद क्लोज को कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे बच्चे यूनिक क्लोज। यूनिक क्लोज को कवर करेंगे जिसका अभी तक गेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, तो चांसेस हैं बच्चे ये आ जाए। नेक्स्ट बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था हमारा ऑपरेटर एनी और ऑपरेटर ऑल के केस में, तो उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद क्लोज से। एक्चुअल में बच्चे विद क्लोज है क्या? ये बच्चे आपको क्या देता है? एक टेम्परेरी रिलेशन देता है जो कब हमेशा इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेरी में काम आता है। इट मीन सपोज करो बच्चे, आपने कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की, उस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? सेट ऑफ टपल्स। इट मीन्स सेट ऑफ टपल्स आया तो इट मीन्स वो एक टेबल की फॉर्म में आया। अब उस टेबल का नेम क्या है? उस टेबल का नेम क्या होगा? दो केस हो सकते हैं बच्चे, या तो आप डायरेक्ट उस टेबल को प्रोजेक्ट करवा दो, या मीन्स फाइनल रिजल्ट एज ए आउटपुट मान लो, या ये भी हो सकता है कि उस टेबल को आप नेक्स्ट क्वेरी में यूज करने वाले हो। उस टेबल को आप नेक्स्ट क्वेरी में यूज करने वाले हो। इट मीन्स एक आउटपुट टेबल को नेक्स्ट क्वेरी में यूज करने वाले हो। तो अगेन बच्चे उस टेबल के लिए आपको कोई नेम चाहिए, तो वो नेम किससे प्रोवाइड कराओगे आप? विद क्लोज से, राइट। बच्चे ये सेम काम आप फ्रॉम क्लोज एंड वेयर क्लोज से भी कर सकते हो। मीन्स फ्रॉम क्लोज में नेस्टेड क्वेरी लिख के, वेयर क्लोज में भी नेस्टेड क्वेरी लिख के, बट बच्चे वो चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट। इसीलिए बच्चे विद क्लोज क्वेरी लॉजिक क्लियर करता है मेरी क्वेरी का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, ये क्या है बच्चे? अगेन एक टेम्परेरी रिलेशन देगा जिसकी डेफिनेशन कब तक अवेलेबल रहेगी बच्चे? ओनली टू द क्वेरी इन विच द विद क्लोज अकर्स। इट मीन्स बच्चे अगर विद क्लोज ने कोई मुझे टेम्परेरी रिजल्ट दिया है, टेम्परेरी टेबल दी है, तो बच्चे वो सिर्फ जिस क्वेरी में विद क्लोज लगा हुआ है वहीं तक उसकी डेफिनेशन रहेगी। जिस दिन वो क्वेरी खत्म हो जाएगी वो डेफिनेशन भी मेरी खत्म हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे ध्यान रखना, राइट। अब देखते हैं बच्चे विद क्लोज का एग्जांपल, कैसे ये टेम्परेरी रिलेशन देता है मुझे और कैसे उस टेम्परेरी रिलेशन को इमीडिएट क्वेरी में मैं यूज करता हूं, राइट। ये सेम प्रॉब्लम बच्चे मैंने गेट की प्रॉब्लम को पिक किया है, डिस्कस करते हैं कैसे। देखो बच्चे यहाँ पे दो विद लगे हुए हैं, विद क्लोज 2 टाइम्स है। इट मीन्स मेरे पास 2 टेबल आने वाली है, राइट। इंटरमीडिएट टेबल 2 आने वाली है। अब बच्चे एक टेबल का नाम क्या है? टोटल, तो ये रही वो टोटल टेबल। दूसरी क्या है? टोटल एवरेज, तो ये रही वो टोटल एवरेज टेबल। अब ये टेबल आई कैसे बच्चे? ये गिवन टेबल थी आपको, जिसका नाम क्या था? वाटर स्कीमा इस टेबल का नेम था बच्चे, राइट। वाटर स्कीमा इस टेबल का नेम था। अब चेक करते हैं बच्चे क्वेरी। देखो, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम कोमा सम ऑफ कैपेसिटी। बच्चे ये गिवन टेबल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट नेम और कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी में क्या फाइंड आउट करना है? एग्रीगेट ऑपरेशन है बच्चे, सम कैपेसिटी, सम ऑफ कैपेसिटी, राइट। नेक्स्ट चीज बच्चे, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर सेलेक्ट क्लोज में अदर देन कोई एग्रीगेट एट्रीब्यूट अदर देन कोई एग्रीगेट फंक्शन, कोई एट्रीब्यूट आता है बच्चे, तो उसको ग्रुप बाय करना जरूरी है। यहां डिस्ट्रिक्ट नेम को मैंने ग्रुप बाय किया है, राइट। अदरवाइज ये क्वेरी क्या हो जाएगी? इलीगल क्वेरी, राइट। अब चेक करते हैं बच्चे, फ्रॉम वाटर स्कीमा गिवन टेबल है मेरे पास, इसमें क्या करना है बच्चे? ग्रुप बाय करना है डिस्ट्रिक्ट नेम के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी बच्चे ये गिवन था ग्रुप होके, एक अजमेर का ग्रुप है बच्चे ये, नेक्स्ट एक बीकानेर, नेक्स्ट एक चुरू, एक डूंगरगढ़, राइट। ये 4 ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या है? मुझे कैपेसिटी का सम निकालना है। तो बच्चे एवरेज क्या है इसका? कैपेसिटी अजमेर का कैपेसिटी कितना है? 20, बीकानेर का 10 + 10 + 20, सम करना है बच्चे, सम ऑफ कैपेसिटी 10 + 10 + 20 दैट इज 40। चुरू का 10 + 20 30, डूंगरगढ़ का बच्चे 10, राइट। तो यहां बच्चे एट्रीब्यूट का नेम क्या था? डिस्ट्रिक्ट नेम और कैपेसिटी, बट मैंने टोटल टेबल में इनका क्या नेम यूज किया है? नेम एंड कैपेसिटी, नेम एंड कैपेसिटी, राइट। तो ये बच्चे मेरी टोटल टेबल आ गई। अब एक और टोटल टेबल, एक और बच्चे नेक्स्ट टेबल है, दैट इज
टोटल एवरेज, तो ये टोटल एवरेज है। इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं बच्चे? टोटल एवरेज में एक ही एट्रीब्यूट है कैपेसिटी, तो मैंने कैपेसिटी मेंशन किया है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है? सेलेक्ट एवरेज कैपेसिटी। मुझे एवरेज कैपेसिटी निकालनी है। कौन सी टेबल की? वाटर स्कीमा की या टोटल टेबल की? बच्चे फ्रॉम टोटल टेबल की। तो इसकी एवरेज कैसे निकालूंगा बच्चे? 20, 40, 30, 10 डिवाइड बाय 4, कैपेसिटी कितनी आ गई बच्चे? 25, राइट। तो टोटल एवरेज में एक ही रिकॉर्ड आया है, क्या है? 25। एट्रीब्यूट नेम है कैपेसिटी। टोटल एवरेज टेबल में, टोटल टेबल में बच्चे दो एट्रीब्यूट है, नेम एंड कैपेसिटी। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है बच्चे 4, राइट। ये दो टेबल विद क्लोज से मैंने बना ली। अब देखो बच्चे, इन दोनों टेबल का मैं यूज करने वाला हूं। बच्चे जो टोटल टेबल आई थी, टोटल टेबल कहां यूज हुई? नेक्स्ट इमीडिएट क्वेरी में। अब बच्चे टोटल और टोटल एवरेज दोनों कहां यूज हो रही है? अगेन बच्चे नेक्स्ट क्वेरी में, राइट। तो यही काम है मेरे विद क्लोज का। अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? मुझे नेम फाइंड आउट करना है। ओके, किसका? कहां से? एक तो टोटल टेबल से और एक टोटल एवरेज से। इट मींस फ्रॉम क्लोज में मोर देन वन टेबल है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां एक रिकॉर्ड है, यहां 4 रिकॉर्ड है, 4 into 1 सेम 4 रिकॉर्ड रहेंगे। रिकॉर्ड क्या रहेंगे? अजमेर 20, एवरेज कैपेसिटीज 25। नेक्स्ट बच्चे बीकानेर 40, यहां आ जाएगा बच्चे 25। नेक्स्ट बच्चे चूरू 30 आ जाएगा बच्चे 25। एंड नेक्स्ट इज डूंगरगढ़ 10, वैल्यू आ जाएगी बच्चे 25, राइट। अब मुझे क्या करना है? टोटल की जो कैपेसिटी है, टोटल की कैपेसिटी यही थी बच्चे, ये क्या है? टोटल की कैपेसिटी। और नेक्स्ट वाली क्या है? टोटल एवरेज की कैपेसिटी। तो रिलेशन क्या है बच्चे? ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन, जो ग्रेटर होगा वो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो रिकॉर्ड बच्चे 40 ग्रेटर देन 25, 30 ग्रेटर देन 25। तो बी और सी, बी मीन्स बीकानेर, सी मीन्स चूरू, इनका नेम रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। तो ऐसे बच्चे विद क्लोज का हम यूज करते हैं। सिंपल है बच्चे। और क्वेरी करनी हो तो आप कोर्स बुक के एक्सरसाइज पार्ट में देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि बच्चे डेफिनेशन कब तक वैलिड रहेगी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लोज है जिसका अभी तक गेट में प्रॉब्लम नहीं आया, दैट इज बच्चे यूनिक क्लोज। अब बच्चे एग्जिस्ट क्लोज जो होता था बच्चे, वो क्या काम करता था कि अगर आपके इनर क्वेरी का आउटपुट एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड आता है बच्चे, तो एग्जिस्ट ट्रू रिटर्न करता था, राइट। इट मीन्स बच्चे एग्जिस्ट किस चीज को चेक करने के काम आता है? एम्प्टीनेस को। एग्जिस्ट एम्प्टीनेस को चेक करने के काम आता है नेस्टेड क्वेरी के, राइट। अब बच्चे यूनिक क्लोज का क्या काम है देखते हैं। अगेन बच्चे ये एग्जिस्ट की तरह एक बुलियन फंक्शन है जो क्या टेस्ट करता है? सब क्वेरी हैज डुप्लीकेट टपल इन इट्स रिजल्ट। इट मींस अगर बच्चे एक आउटर क्वेरी है, एक नेस्टेड इनर क्वेरी है, अगर इनर क्वेरी का आउटपुट डुप्लीकेट टपल्स आ जाते हैं बच्चे, डुप्लीकेट टपल्स आते हैं तो बच्चे यूनिक क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और अगर डिस्टिंक्ट टपल आते हैं तो यूनिक क्या रिटर्न करेगा बच्चे? ट्रू। देखते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है। यूनिक रिटर्न ट्रू इफ सब क्वेरी कंटेन नो डुप्लीकेट टपल। मींस अगर सब क्वेरी के रिजल्ट में एक भी डुप्लीकेट टपल नहीं आया है तो यूनिक क्या करेगा? उस रिकॉर्ड को बच्चे सेलेक्ट करेगा, राइट, आउटपुट में देगा। अगेन इसका अपोजिट है बच्चे नॉट यूनिक। इट मीन्स बच्चे ये कब ट्रू होगा? जब सब क्वेरी के रिजल्ट में डुप्लीकेट टपल्स आ जाएं, राइट। तो नॉट यूनिक मीन्स अगर सब क्वेरी के रिजल्ट में डुप्लीकेट टपल आए हैं तो ये कह रहा है नॉट यूनिक, दैट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं बच्चे, ये दो पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बेसिस पे गेट में क्वेश्चन बन सकता है। चेक करते हैं बच्चे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? यूनिक प्रीडिकेट गिव्स ट्रू ऑन एम्प्टी सेट। बच्चे मान लो बच्चे नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट, मान लो इनर क्वेरी का आउटपुट एम्प्टी सेट आता है, तो बच्चे यूनिक क्या रिटर्न करेगा? आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चे, जब भी आपको पता है कि कोई भी प्रीडिकेट होगी, कोई भी कंडीशन होगी, कंडीशन किसके बीच में लगती है? एट्रीब्यूट के बीच में। और अगर एक भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल हुई, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई कंडीशन को चेक कर रहे हैं बच्चे, और अगर एक भी वैल्यू नल हुई है उस एट्रीब्यूट की, तो बच्चे यूनिक क्या करता है? उसको ट्रू रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि नल टू नल वैल्यू या नल वैल्यू का
किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ बच्चे कंपैरिजन नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए बच्चे अगर कोई एक एट्रीब्यूट की वैल्यू नल है तो अगेन ये क्या रिटर्न करेगा, यूनिक ट्रू रिटर्न करेगा। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अगर इनर क्वेरी का आउटपुट एम्प्टी सेट आता है तो यूनिक ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी एट्रीब्यूट वैल्यू नल है बच्चे तो भी यूनिक ट्रू रिटर्न करेगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे इसे, राइट। देखो हमने यूनिक क्लोज का यूज किया है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये क्वेरी इंडिपेंडेंट क्वेरी है या नेस्टेड क्वेरी है। तो बच्चे जो ये इनर क्वेरी है इसमें t.tid ये कंडीशन है बच्चे, वेयर क्लोज में ये कंडीशन है और ये किसको रेफर कर रही है, आउटर टेबल के टेबल को, राइट। इट मींस बच्चे ये कौन सी क्वेरी हुई, कोरिलेटेड क्वेरी, कोरिलेटेड क्वेरी, राइट। और कोरिलेटेड क्वेरी जब हमने एग्जिस्ट को रीड किया था बच्चे, देखा था उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है। अब देखते हैं बच्चे वन बाय वन चीजों को, ठीक है। मेरी क्वेरी क्या है बच्चे, फाइंड ऑल द इंस्ट्रक्टर दैट टॉट एट मोस्ट वन कोर्स इन ईयर 2021। तो मेरे को उन टीचर की आईडी और नेम फाइंड आउट करना है जिन्होंने 2021 में एटमोस्ट वन कोर्स टॉट किया है, राइट बच्चे। चेक करते हैं, ये मेरी टेबल टीचर टेबल टी है, ये मेरी टीचर टेबल एस है बच्चे, राइट। यहां दो टेबल यूज कर रहा हूं, टीचर एज टी, टीचर एज एस, राइट। अब मैंने क्या किया बच्चे, हमें पता है कि कोरिलेटेड क्वेरी का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है बच्चे, फ्रॉम टेबल, आउटर फ्रॉम टेबल से एक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगा। मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, दैट इज 1A1021, राइट, 2021। नेक्स्ट बच्चे यूनिक, ध्यान से देखना बच्चे, सेलेक्ट टीआईडी। अब इस एस टेबल में से मुझे टीआईडी सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम टीचर एज एस, ये सेम कॉपी है बच्चे, रिफ्लेक्ट किया यहां पे एस टेबल को, राइट। वे t.tid इज s.tid एंड s.year, ध्यान रखना बच्चे एस का ईयर क्या होना चाहिए, 2021। चेक करते हैं बच्चे, टीआईडी क्या आपकी 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2 1 नॉट इक्वल टू 2 1 नॉट इक्वल टू 2, ये तो इक्वल नहीं होगे। मींस फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो इन दोनों रिकॉर्ड के लिए ट्रू हुई। सेकंड वाली क्या है बच्चे 21, ये दोनों में 21 है, ये भी ट्रू हो गए। इट मींस दोनों रिकॉर्ड आउटपुट में आएंगे, किसके, नेस्टेड क्वेरी के आउटपुट में। तो नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट क्या है बच्चे, इसके लिए टीआईडी 1 and 1। तो 1A1021 यूनिक 1 क्या ये यूनिक है बच्चे, डिस्टिंक्ट है, नहीं है, डुप्लीकेट है। तो बच्चे ये 1 सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कौन सा सेलेक्ट करना है, टीआईडी, कौन सी टेबल में से, टीचर टेबल में से, राइट। नेक्स्ट क्वेरी बच्चे अगेन आती है 1A15 2021। अगेन बच्चे 1 इन दोनों रिकॉर्ड के साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि ईयर भी 2021 है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई मेरी, राइट। तो आउटपुट अगेन ये सेम आउटपुट आएगा कि फिर क्या ये यूनिक आउटपुट आया है, नहीं आया, तो ये 1 भी सिलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड नंबर 3 पिक किया 2B10 2020 यूनिक। अब बच्चे 2 कहां का मैच हो रहा है, इन दोनों में मैच हो रहा है, बट सेकंड कंडीशन है 2021, ये कहीं पे भी मैच नहीं हो रही। इट मींस रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, एम्प्टी सेट। और जब भी एम्प्टी सेट आता है तो बच्चे यूनिक क्या करता है, सेलेक्ट करता है। इट मींस ये 2 आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन 2B2029 2B2019, राइट, यूनिक। अगेन बच्चे 2 है, 2 के साथ बच्चे 2021 अगेन मैच नहीं होगा, क्योंकि 2020 और 2019 में ही टीचर 2 ने कोई ना कोई कोर्स टॉट किया था, राइट। एम्प्टी सेट, अगेन ये 2 सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे 3C10 2020 यूनिक। अगेन बच्चे 3 के साथ कौन कौन से, ये तीनों है, बट किसी का भी कोई 21 है, यस सर, लास्ट वाले का है। तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, टीआईडी इज 3। तो ए की वैल्यू है बच्चे, ये तो ऑलरेडी बच्चे यूनिक ही है, इट मींस ये 3 सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में अगेन 3C15 2090 यूनिक। अगेन बच्चे क्या होगा, 3 में ये 3 केसेस फर्स्ट के कंडीशन ट्रू कर रहे हैं, t.tid इज इक्वल टू s.tid, बट ईयर कौन सा होना चाहिए, 21 के केस में सिर्फ ये 3 आएगा आउटपुट। अगेन आया तो ये सिलेक्ट हुआ बच्चे। नेक्स्ट 3C20
2021 यूनिक, अगेन बच्चे सेम 3 आएगा तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब फाइनली क्या प्रोजेक्ट करवाना है, टीआईडी और टी नेम। टीआईडी क्या है 2 और 3, नेम क्या है बी और सी, राइट। तो बच्चे 2 और 3 बी और सी, तो ये वो टीचर हैं जिन्होंने एटमोस्ट 1 कोर्स को पढ़ाया है बच्चे 2021 में, राइट। क्योंकि बच्चे टीआईडी 1 टीचर जिसकी आईडी 1 है उसने 2021 में 2 कोर्सेज को रीड किया, बट मेरे को क्या चाहिए, टोट किया है बच्चे, मेरे को क्या चाहिए एटमोस्ट 1 वाले, 0 वाले या 1 वाले मैक्सिमम। तो ऐसे बच्चे यूनिक क्लोज आपको क्या करेगा बच्चे, आउटपुट देगा 2B 3 एंड C, राइट। अगर बच्चे यूनिक नॉट यूनिक कराओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो टीचर आ जाएंगे जिन्होंने 2 या 2 से अधिक कोर्सेज को टोट किया 2021 में, राइट। तो नॉट यूनिक के केस में। तो बच्चे आज हमने डिस्कस किया विद क्लोज एंड यूनिक क्लोज। यूनिक इंपॉर्टेंट है बच्चे, गेट में नहीं आया है। यूनिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, ये 2 पॉइंट है। एम्प्टी सेट में यूनिक ट्रू रिटर्न करेगा, कोई नल वैल्यू आ जाती है एट्रीब्यूट की तो भी यूनिक ट्रू रिटर्न करेगा। इन 2 पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है और ध्यान में रखना है बच्चे, राइट। अब बच्चे जब हमने एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर को किया था बच्चे, ऑल क्लोज और एनी क्लोज को डिस्कस किया था, तो एक पॉइंट मिस हो गया था बच्चे। पॉइंट क्या है बच्चे, एक्स ऑपरेटर एनी। अगर बच्चे मान लो मैंने कोई भी कंपैरिजन करना है एक्स वैल्यू का, एक्स ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, और आपने लिखा एनी, राइट। आपने हर जगह लिखा एनी, एनी मींस एटलीस्ट 1, बट किसके साथ कंपेयर कर रहे हो बच्चे, किसी सेट के साथ, और सेट क्या है एम्प्टी है। तो बच्चे ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। देखो मुझे चेक करना है कि बच्चे एक्स ग्रेटर देन है एटलीस्ट दिस वैल्यू के, क्या x ग्रेटर देन है एटलीस्ट दिस वैल्यू के, इस सेट में जो भी वैल्यू आई है उससे ग्रेटर है। बट बच्चे वैल्यू तो कुछ भी नहीं आई, ये सेट क्या है एम्प्टी है। तो आप कैसे चेक करोगे कि हाँ ये ग्रेटर देन एटलीस्ट 1 ऑफ दीज वैल्यू है। बच्चे जब आपका सेट एम्प्टी होता है, इनर क्वेरी का आउटपुट जब एम्प्टी सेट आया है, अगर बच्चे आप किसी एक वैल्यू को एम्प्टी सेट के साथ चेक कर रहे हो कि क्या ये x वैल्यू ग्रेटर देन है एटलीस्ट 1 ऑफ दिस वैल्यू, बट बच्चे कोई वैल्यू हाई नहीं, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, तो आपका क्या रिटर्न होगा हमेशा फॉल्स। याद रखना बच्चे, अगर किसी वैल्यू का ऑपरेटर एनी के साथ एम्प्टी सेट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, एम्प्टी सेट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो एनी क्या गिवन करता है बच्चे, आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू हो जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाए। बट सेट तो आपका एम्प्टी है, तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इसीलिए क्या रिटर्न करेगा ऑलवेज फॉल्स। अब आते हैं बच्चे ऑल के केस में। ऑल के केस का मतलब क्या है, एक्स ऑपरेटर कोई भी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऑल। अब देखना बच्चे, अगेन एम्प्टी सेट है, कोई एक वैल्यू है क्या ग्रेटर देन है ऑल। देखो बच्चे ग्रेटर देन ऑल ये कब फॉल्स होगी, ग्रेटर देन ऑल कब फॉल्स होगा, जब कोई एक ऐसी वैल्यू इस सेट में होगी जो इस कंडीशन को वायलेट कर रही है, राइट। बट बच्चे सेट तो एम्प्टी है, तो वायलेशन होने का चांस ही नहीं है, ये इस कंडीशन को वायलेट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बच्चे वायलेट करने के लिए एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू हो इस सेट में, इस इनर क्वेरी के सेट में एक ऐसी वैल्यू हो जो इस कंडीशन को वायलेट करे। बट बच्चे एक भी वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि सेट तो एम्प्टी है, एम्प्टी सेट है, तो बच्चे कभी भी ऑल वायलेट होगा ही नहीं किसी भी ऑपरेटर के साथ, दैट मे बी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, राइट। तो बच्चे वायलेट नहीं होगा तो ऑल हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक गेट में नहीं पूछा गया है। पॉइंट क्या है बच्चे, कोई एक्स वैल्यू है, अगर कोई भी ऑपरेटर आप ऑल के साथ करते हो और नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट एम्प्टी सेट है, तो ऑल क्या रिटर्न करेगा हमेशा ट्रू, एनी क्या रिटर्न करेगा हमेशा फॉल्स, ऑलवेज ये चीजें बच्चे होगी, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना बच्चे। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चे विद क्लोज में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था डेफिनेशन से रिलेटेड, फिर हमने गेट की क्वेरी को सोल्व किया,
उसके बाद में बच्चे हमने यूनिक क्लोज को देखा, दो इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट्स थे। उसके बाद में मैंने दो पॉइंट ऑपरेटर एनी और ऑपरेटर ऑल से रिलेटेड डिस्कस किए, राइट। तो बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अच्छे से नोट्स को मेंटेन करें। प्रैक्टिस के लिए आप कोर्ट, रामाकृष्णन, नवाथे और उलमैन के सोल्ड एग्जाम्पल कर लें, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। एक बार वीडियो को देखें, जब आप सोल्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करोगे तो बच्चे बहुत ईजी हो जाएगा ये पोर्शन। नेक्स्ट बच्चे आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन को सोल्व करें। अगर कहीं डाउट आता है तो बच्चे हमें मैसेज करें, मेल करें, कुछ टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स आपको पर्सनली कॉल करके उसका आंसर दे देंगे, राइट। तो बच्चे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर सीक्वल और रिलेशनल अलजेब्रा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।